अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो ये कि अगर हमें फ़ाइल नहीं मिल रही तो हम कहाँ से लें। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन जो है ना सिस्टम है। ये आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, इतनी लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन आपको इसके मतलब का बेसिक ई प्रॉम के अंदर जो है वो है क्या चीज़, एसपीआई कौन सी चीज़ है, क्या काम कर रही है, उसके मतलब आज बात करते हैं। तो ये रहा जनाब हमारा YCS की डोंगल है जो एसपीआई लॉक है। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड वो है जिससे मैंने सी टाइप और टाइग्रस उतारी है। आप ये चेक करें, ई प्राम इसके अंदर ही है। ठीक है, तो अब ये ई प्राम जो है वो ओरिजिनल है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये ओरिजिनल ई प्राम है। ठीक है, ये जो आपकी चार्जिंग की ई प्राम, ये चेक करें आप, ये लगी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोन लगाया हुआ है। अब सबसे पहले तो मैंने इसे रीड कर लिया हुआ है, इसे मैंने रीड कर लिया हुआ है। रीड करने के बाद मैंने जनाब ये चेक कीजिएगा, ये मैंने ओपन करनी है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। तो ये जो फ़ाइल है ना 4, 5, 6, 16, ठीक है, तो ये मैंने फ़ाइल सेव की हुई है। ठीक है, तो ये मैंने ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, ये ओपन होगी। ओपन करने के बाद मैं इसे करूँगा राइट। ठीक है, ये जनाब हो गया राइट। अब इसके अंदर जो है मेन चीज़ जो है वो दिखाने की या बताने की है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये बेसिक इससे एक होता है यार, मुझे ज़हन में से निकल गया, सॉरी। ये आ गया जनाब, ये आप चेक करें, ये लॉक होता है। ठीक है, ये एसपीआई लॉक है। ठीक है, ये इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसे हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ पे, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप आगे चलें, ये सारी एफएफ है। ठीक है, वो छोटा सा एक पैराग्राफ है। ठीक है, उसे हमने एफएफ क्लियर करना है, यानी कि वो जितना भी है लॉक काउंटर लॉकिंग है ना, उसे हमने क्लियर करना है। क्लियर करने का बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। आप बेशक मिसाल के तौर पे इस फ़ोन के अंदर इसकी की अपनी ही ई प्रॉम लगी हुई है और आपने सी टाइप चेंज कर दिया है, तो आपके पास फ़ाइल नहीं है, तो क्या करेंगे आप इस फाइल को पहले रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, ये इस तरह ये जनाब, ये जिस तरह मैंने सेव की हुई है, ये आप देखें। ठीक है, ये मैंने सेव की हुई है। अब सेव करने के बाद अब हमने इसे करना है अरेज। ये होगी अरेज मैं आपको दिखा दूं, ये आपके लिए जो है। ठीक है, ये अभी होगी एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी करने के बाद हमने क्या करना है जनाब, वापस चलते हैं। यहाँ से यही फ़ाइल आपने उठानी है, ये देखें, ये यही फ़ाइल है। ठीक है, अब ये इस फाइल के अंदर ये उसने क्या किया, कंप्लीट फाइल को रीड किया था। ठीक है, आप चेक करें। ठीक है, ये लॉक फाइल आ गई है। अब इसे हमने कैसे करना है, एफ। ठीक है, यानी कि इसे अनलॉक कैसे करना है, तो हम चलेंगे इस फाइल पे, यहाँ जहाँ पे फाइल डाटा, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया। सबसे पहले काउंटर पे आपने चले जाना है। बेशक आप 16 बिट पे कर ले या 8 बिट पे कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा एफ है। अगर आपके फ़ोन के जो है डेस्कटॉप पे नहीं लिखा हुआ, तो आप मैनुअली राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअली मैंने राइट किया हुआ है। इसे करेंगे हम ओके। ठीक है, जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारी, आपने देखा कि ये राइट हो गई है। अब राइट होने के बाद उसने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, राइट करना है। अब देखें, वही फाइल थी जो हमने जो है सेव की। सेव करने के बाद हमने दोबारा उसे एफ यानी कि क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर करने के बाद ये आप चेक कीजिएगा, अब वो फाइल आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी, ये आप चेक करें। ठीक है, अब यही इतना सा काम है जो आपको मार्केट में जो ई प्रॉम मिल रही है या आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, या बेशक आपकी 16 सीरीज़ की है, 15 सीरीज़ की है, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है कि हम फाइल कहाँ से लें। ठीक है, तो आपने सेम यही तरीकाकार है, बिल्कुल यही तरीकाकार है। ठीक है, आपने जस्ट इसे जो है इसी तरह अनलॉक करना है। अनलॉक करके यानी कि आपने फ़ाइल को इसे करके, ठीक है, तो आपने ओके करना है। ओके करने के बाद ये अपनी तरफ से अनलॉक कर देगी। अनलॉक करने के बाद दोबारा हम राइट कर देंगे। ठीक है, अरेज करने का जो है उसका फ़ायदा क्या है, वो ये है कि इसके अंदर जो है ना वन टाइम राइटिंग होती है। एसपीआई के अंदर वन टाइम राइटिंग है, लिहाजा हम पहले को अरेज करेंगे। ठीक है, अरेज करने के बाद फिर हम दूसरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम राइट करेंगे, तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा। बेशक आपके पास कोई भी आईपैड है या आपकी जो है क्या नाम है अपना मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेसिक EFI लॉक। ठीक है, ये आपको फिर बता दूं। ठीक है, मेरे जहन से स्लिप हो गया हुआ था, इस वजह से आपको पहले बता नहीं सका। EFI लॉक होता है। ठीक है, जो कि आपने एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह हैं उनके अंदर भी देखा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, EFI लॉक है। तो लॉक को हमने अनलॉक कैसे किया है, ठीक है,
ये आपने चेक कर देना है। उसके बाद वेरीफाई अगर करनी है तो ये आपको यहाँ पे इंडायरेक्टली जो है ना क्लियर कर देगा कि यहाँ पे उसने रेड आइकन दे दिया तो इसका मतलब है कि आपकी ओके है चिप। अगर इसने ग्रीन किया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी लॉक मौजूद है। ठीक है, तो ये आप चेक करें। इसके अंदर किसी भी किस्म का आपने जो भी चिप राइट करनी है ना, तो उसका जो मेन डाटा है यहाँ पे डॉट डॉट्स आएंगे और साथ में ये FF आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो है EFI लॉक होता है। ठीक है, तो लॉक को अनलॉक करना होता है, इसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन है जिसकी EFI हमने अनलॉक कर दिया। अब ये ही EEPROM यूनिवर्सल बन गई है। ठीक है, तो अब EEPROM जो है उसके अंदर रहे बेशक या ना रहे, बेशक आप एक्सचेंज करनी है तो तब ही आपको डाटा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बेशक आप जितनी दिल करे आप पीछे से इसकी C टाइप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा शाबाश लैब से। अल्लाह हाफिज़।